मेडिकल जगत के भगत सिंह डॉक्टर विष्णु राय चौधरी को सत नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आज इस कार्यक्रम में। कॉन्वोकेशन हमारे जो पहला बैच है ईपीएम का इमरजेंसी एंड पेन मैनेजमेंट ट्रेनिंग, जिसमें मोर देन 1000 पार्टिसिपेंट्स थे, लेकिन हॉल की जितनी हमें अनुमति मिली वो आप लोग हैं और बाकी लोग इस वक्त मुझे और आप सबको लाइव देख रहे हैं। तो जो लोग मुझे लाइव देख रहे हैं एंड जो यहाँ पे हैं सबको आई वेलकम वंस अगेन इन दिस ट्रेनिंग। और कुछ खास बात है जो आपसे शेयर करना चाहूँगा। आज से करीब 2 साल की पहले की बात है जब ये सब लफड़ा शुरू ही हुआ था, तभी की बात है। विजय पाल यादव जी हमारे बीच में जो नहीं रहे, श्रीधर यूनिवर्सिटी के संस्थापक, और उनकी एक इच्छा थी जो अक्सर जब भी हम बैठते थे तो यही शेयर करते थे कि हम कुछ ऐसा करें कि हर घर तक हॉस्पिटल पहुँचे, लोग हॉस्पिटल ना पहुँचे, हॉस्पिटल घर तक पहुँचे। ये उनका विजन था और अनफॉर्चुनेटली आज वो यहाँ पे नहीं है, लेकिन हम उस विजन की तरफ बढ़ रहे हैं और आपकी मदद से बढ़ रहे हैं, ये एक बड़ी बात है। और आपने ईपीएम यानी कि इमरजेंसी पेन मैनेजमेंट ट्रेनिंग पूरी की, तो कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर दिस। और जिसकी सर्टिफिकेशन के लिए आज खुद रजिस्ट्रार फ्रॉम द यूनिवर्सिटी इज हियर, मिस्टर ओपी गुप्ता जी, आपका स्वागत है। वाइस चांसलर भी आ रहे थे और लेकिन उनको शायद कुछ तबीयत ऐसे बताया उन्होंने, तो हमने उनको बोला कि सर हमारे तो सारे डॉक्टर ही आ रहे हैं, आप आइए, कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन उन पे हमको भरोसा थोड़ा कम होगा तो भरोसा बनाना पड़ेगा। लेकिन ठीक करना बड़ा आसान है, लेकिन लोगों को भरोसा देना कि आप ठीक हो सकते हैं, दैट इज अ टफ जॉब, राइट। इंसान की बॉडी वो तो ठीक हो ही जाएगी, अगर कोई जिंदा है और वो खा सकता है वो ठीक भी हो सकता है, ये हमने और आपने देखा ही है, हजारों बार देखा है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन पहले वो डिसाइड तो करे, वो ये डिसाइड करे कि हाँ मैं, वो उसको विश्वास हो जाए कि मैं ठीक हो सकता हूँ, तो जाके गाड़ी आगे बढ़ेगी। तो उस गाड़ी को आगे बढ़ाने की कोशिश आप और हम मिलकर कर रहे हैं। इसके बाद आगे और भी बीमारियाँ आती हैं और खास तौर पे कैंसर है, किडनी फेलियर है। ये डॉक्टर अवधेश पांडे यहाँ पे बताते हैं कि जब भी कैंसर या किडनी फेलियर के पेशेंट होते हैं तो एक पेशेंट अगर एक घर में है तो वो एक पेशेंट नहीं है, वो पूरा घर बर्बाद हो गया, तो पूरा घर खत्म हो गया बिकॉज ऑफ दैट वन पेशेंट। वो पेशेंट तो खत्म हो ही गया फाइनेंशियली, इमोशनली, पूरी तरह से उसके टेक केयर करने में उनकी जितना भी पैसा था, मेंटल टर्मोइल, फिजिकल टर्मोइल, जिस तरह से कुछ था, तो बारी थी इनके लिए कुछ करने का। तो हमने आचार्य जी यहाँ पे हैं, आचार्य मनीष जी, हमने मिलकर व्हाट वी नो एज हिम्स हॉस्पिटल की प्लान किया कि चलो यहाँ पे आएंगे। याद रखिए कि आपने ईपीएम की ट्रेनिंग ली है, यू नो वेल, आपसे अच्छा कौन जानता है, लेकिन हमारे लाइव में और भी ऐसे पार्टिसिपेंट हैं जिनको ईपीएम की ट्रेनिंग नहीं है, कॉमन मैन भी, उनके लिए बता रहा हूँ। पूरे दुनिया में अगर कोई एक तरीका है जिससे पेशेंट की डायलिसिस रुक सकती है, ट्रांसप्लांट रुक सकती है, तो वो तरीका है जो आप लोगों ने सीखा है, दैट इज हॉट वाटर इमर्शन थेरेपी, जो हम हिम्स हॉस्पिटल में करते हैं। तो एक तरफ तो ये भी हम दिमाग में आ रहा है कि कितने खोलें ताकि सब लोगों को एकोमोडेट कर पाए, दैट इज वन थिंग, राइट। दूसरी तरफ से एक और पहलू आ रहा है, एक और प्रॉब्लम आ रही है हमारे, प्रॉब्लम बोले या सोल्यूशन बोले, व्हाटएवर। कॉल्स मेरे पास तो नहीं आते, मेरी पत्नी बैठी उनके पास कॉल आया कि हम तो वहाँ गए थे, वहाँ तो पैसे मांग रहे हैं। तो फिर बोले आप तो गरीबों से भी पैसे लेते हो हॉस्पिटल में। मैंने कहा हॉस्पिटल में तो पैसे लेंगे, कैसे काम चलेगा? कहीं तो कोई बात नहीं, गरीब कैसे देगा पैसा? बात तो ये भी सही है, राइट। लेकिन पैसे बिना हम एडमिशन लेंगे तो बाकी लोगों को हॉस्पिटल में जो डॉक्टर है और बाकी स्टाफ है, क्या पैसे नहीं जीते हो? तो ये एक दुविधा थी कि हमारे अभी आचार्य जी बता रहे थे कि लोग बड़े उम्मीदों से आते हैं, अलग अलग दूर दूर से आते हैं, और ऐसे में आप आइए हमारे हॉस्पिटल सेटअप में देखिए कि वो एक्सपेंस कुछ ना कुछ पैसे ही चलता है, हर चीज़ की, एवरीथिंग यू टू बाय, राइट। तो और पैसे नहीं लेंगे जो हम लेना चाहते नहीं तो काम चलेगा नहीं, और लेंगे तो बात थोड़ी गड़बड़ हो जाएगी। फिर यहाँ मानस समर भी बैठे हैं, हाँ मानस समर, हाँ ये कल फोन कर रहे हैं, क्या सर वो हमारा हमने पेशेंट दिया था, वो बोल रहा कि वो आयुर्वेदिक दवाई ली है, उसके पैसे लिए। अरे भाई दवाई हमारे घर पे नहीं है, वो तो कहीं से जड़ी बूटी है, तो
मतलब ये है कि दिमाग में ये बात तो रहती है हमारे कि कोई ऐसा तरीका है जिससे इंसान को पैसे भी ना देने पड़े और ठीक हो जाए, राइट। तो वो तरीका अपने आप ही इवॉल्व होता रहा, तो आज उसी तरीके को हम आपके सामने रख रहे हैं कि क्या तरीका करें कि लोगों को पैसा ना देना पड़े, वो ठीक हो जाए फास्टेस्ट तरीके से ठीक हो जाए, सेफेस्ट तरीके। इलाज वो होना चाहिए जो फास्टेस्ट हो, बिल्कुल फास्ट, सेफेस्ट हो, कोई साइड इफेक्ट ना हो कम से कम उस इलाज के चक्कर में, एविडेंस बेस्ड हो, जो पहले साबित हो चुका हो, कोई एक्सपेरिमेंट ना हो, राइट। जीरो कॉस्ट है, बिल्कुल लो कॉस्ट हो, इतना लो कॉस्ट की गरीब से गरीब भी अफोर्ड कर पाए बिना किसी मुश्किल के, एंड इट शुड बी एक्सेसिबल एंड अवेलेबल, राइट। हम बोलते हैं हमारे हॉस्पिटल में आ जाओ, देहरादून से आ जाओ, जयपुर आ जाओ, जोधपुर आ जाओ। अब जो दूर बैठा है उसके पास इतने पैसे नहीं कि वहां से वहां तक आएगा, राइट। हम कितने हॉस्पिटल खोलते हैं, 100, 200, 1000, 2000, कितने हॉस्पिटल खोलते हैं। तो यहाँ पे हमने एक सोल्यूशन निकाला और वो सोल्यूशन चल पड़ा है, और वो चल पड़ा है तो वो आई एम वेरी एक्साइटेड टू शो दैट कि किस तरह से जीरो कॉस्ट हॉस्पिटल खोला गया और वो चल रहा है, लोग ठीक हो रहे हैं। और मुझे लगता है कि अगर ऐसा हो जाए तो एटलीस्ट देखिए कोई इंसान कब तक जिंदा रहेगा ये हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन जब तक जिंदा है कम से कम पेनफुल ना रहे जिंदगी, ये हमारे हाथ में, ये मैं आपको बता सकता हूँ। ये मैं इसलिए बता सकता हूँ क्योंकि देखिए जब भी कोई बीमारी होती है, बीमारी कोई कॉम्प्लिकेटेड चीज नहीं है, बीमारी इज नथिंग वेरी वेरी कॉम्प्लिकेटेड। तो बीमारी क्या है और कैसे हम ठीक करते हैं ये समझना आपके लिए बड़ा आसान है। यही चल रहा है, अरे इसी को आ जाओ। तो अब देखिए, मान लो ये ह्यूमन बॉडी है, ये आपका मुंह है, ठीक है ना। मुंह से नाक से ब्रीथ करते हैं, मुंह से खाते हैं, वो आपके बॉडी में जा रहा है। ये आपके बॉडी में चला गया, राइट। रोज कुछ ना कुछ जा रहा है बॉडी में, राइट। और जो बॉडी में जा रहा है साथ में आप यूरिन पास कर रहे हैं, अगर हम किडनी के कॉन्टेक्स्ट में बात करें, राइट, तो वो बॉडी से जो चीज नहीं चाहिए बॉडी से निकल भी रहा है, राइट। या फिर आपके पसीने से निकल रहा है या आपके स्टूल से निकल रहा है, एक बैलेंस बना हुआ है ना। कुछ बॉडी में जाएगा और कुछ बॉडी से निकलेगा, तो एक बैलेंस बनाया, राइट। उतना जितना कि ये बलून से हट पाए, मतलब कि आपका बॉडी उतना स्ट्रेस ना हो जाए कि बलून की तरफ फट जाए। लेकिन आप सोचिए कि आउटलेट बंद हो जाए, लेकिन ऊपर से खाना जा ही रहा है, राइट। और एक दिन, 2 दिन, 3 दिन आउटलेट बंद है, फिर तीसरे दिन, फिर चौथे दिन भी आउटलेट बंद है। तो एक दिन आएगा जब ये आउटलेट बंद है, राइट, तो वो फट जाएगा, तो मेडिकली इसे बोलेंगे कार्डियक अरेस्ट हो गया, राइट। वो बॉडी इज लाइक ए बलून और एक टाइम पे वो फटेगा एंड दैट इज द डेथ, राइट। तो फिर अब क्या है कि जितने रफ्तार से अंदर जा रही है और जो चीज यूज नहीं हो रही है वो बाहर भी उसी रफ्तार से रोज आना चाहिए। और अगर नहीं आता है तो बॉडी में कहीं ना कहीं वो स्टोर होता जाता है, और स्टोर होता तो उसी को बोलते हैं स्टोन, उसी को बोलते हैं ट्यूमर, उसी को बोलते हैं सिस्ट, उसी को बोलते हैं फिर स्वेलिंग, उसी को बोलते हैं क्रिएटिनिन, उसी को बोलते हैं यूरिया, उसी को बोलते हैं एक्सेस शुगर, उसी को बोलते हैं हाई ब्लड प्रेशर। अब कोई से कोई बीमारी को ले लो, हो यही रहा है, राइट। आपने कुछ भेजा अंदर, कुछ तो यूज कर लिया बॉडी ने, और जो यूज नहीं कर पाया वो बॉडी ने निकाला, राइट। फिर अगले दिन कुछ भेजा अंदर, फिर बॉडी ने यूज किया, कुछ जो नहीं यूज कर पाया वो बॉडी ने निकाला, राइट। तो बैलेंस बना हुआ, हम जिंदा है, हमें कोई दर्द नहीं, कोई पेन नहीं है। लेकिन जो लोग बीमार है, जिनको बीमारी बोलते हैं, वो क्या होता है कि वो बॉडी निकाल तो रही है लेकिन कम निकालती है, राइट। ज्यादा है, निकल कम रहा है, तो जो एक्सेस है वो बॉडी पे कहीं ना कहीं मैनेज करती है, स्टोर करती है। वो कहीं भी स्टोर करती है तो उससे जो कि बीमारी होती है। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि कोई भी बीमारी हो, दैट मींस कि बॉडी के अंदर देयर इज सर्टेन थिंग्स जो कि नहीं होना चाहिए वो बॉडी में है, राइट। अगर वो घुटनों पे इधर है तो वो फिर बोलेगा, वो जॉइंट पेन बोलेगा, आर्थराइटिस बोलेगा, कोई ना कोई और नाम देगा, लेकिन इट इज एन एक्सेस एक्यूमुलेशन, राइट। वो एक्सेस एक्यूमुलेशन वो क्रिएटिनिन के फॉर्म में हो, वो यूरिया के फॉर्म में हो, यूरिक एसिड के फॉर्म में हो, कभी-कभी कोलेस्ट्रॉल के फॉर्म में हो, राइट। आई एम नॉट सेइंग कोलेस्ट्रॉल इज गुड और बैड, लेकिन गलत जगह पे अगर कोलेस्ट्रॉल होगा तो बैड है। कैल्शियम गुड और बैड, आई एम नॉट सेइंग दैट, लेकिन कैल्शियम गलत जगह हो तो वही स्टोन बन सकता है, सही जगह हो तो हड्डियां मजबूत हो सकती हैं। तो कोई भी न्यूट्रिशन गलत और सही तो होता नहीं है, राइट। वो कौन सी जगह पे है, दैट डिपेंड, उस पे निर्भर करता है कि वो आपके लिए काम करेगा या आपका नुकसान करेगा, दैट्स इट। तो अब बड़ा ही सिंपल कि हमें सिर्फ एक काम करना है कि बॉडी के अंदर जितना एक्सेस है,
उसको अगर हम निकाल देते हैं जितना भी जिसके पास है, तो पेशेंट ठीक हो जाएगा ना, वही तो दिक्कत है। और निकालने के लिए भगवान ने बहुत सारे तरीके दिए हैं ऑलरेडी नेचर में, राइट। उनमें से एक तरीका है, दैट इज वी कॉल इट द थर्ड किडनी, तीसरा किडनी। दो किडनी तो है आपके पास, तीसरा क्या है, उससे भी बड़ा किडनी, दैट इज स्किन, राइट। स्किन इज द थर्ड किडनी, द बिगेस्ट ऑर्गन, राइट। अब आपको ये समझना पड़ेगा, इफ आई कम बैक अगेन, एक बार फिर से आ जाओ, कि मान लो कि मैंने इसको, अब इतने में कोई इस बलून को दर्द नहीं हो रहा है क्योंकि इसकी कैपेसिटी के अंदर है, राइट। लेकिन ये कैपेसिटी में बढ़ा दूं, थोड़ा बहुत डिस्कम्फर्ट होगा, कैपेसिटी और बढ़ा दूं, अब डिस्कम्फर्ट ऐसे होगा कि वो सह नहीं जाएगा, अब कुछ ना कुछ करना है। अगर किसी भी डॉक्टर के पास जाएंगे, वो बोलेगा कि भाई इसमें आपने जितना भरना चाहिए हवा उससे ज्यादा भर गया, तो थोड़ा हवा निकाल दो। इंपॉर्टेंट ये नहीं कि थोड़ा हवा निकाल दो, इंपॉर्टेंट कि वो थोड़ा हवा कहां से निकालना है, व्हाट शुड बी द आउटलेट, राइट। हवा निकालने बात समझ आ गई, हवा कौन से रास्ते से निकालना है, आउटलेट ऐसा हो कि इस बैलून को नुकसान ना पहुंचाते हुए हवा को निकालना है। ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। हवा को निकालने का एक और तरीका भी मैं निकाल सकता हूं, मैं पिन यहां से बोलूं तब भी तो हवा निकल जाएगा ना, बट कॉस्ट क्या पे करना पड़ेगा मुझे, बैलून भी फट जाएगा। ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट। ये एक बात जो एक मत हो सकते हैं कि ये श्योर है कि आपकी बॉडी में कुछ एक्सेस को बाहर निकालना है, बट वेयर इज द डिफरेंस इन वन थिंग ओनली, कि जो बाहर निकालने का जो रूट है, रास्ता है, वो हमने गलत चूज कर लिया तो हम निकाल तो देंगे, बट दैट विल कॉस्ट द लाइफ, राइट। किसी की जान चली जाएगी या जान नहीं भी जाएगी तो वो काफी डैमेज हो जाएगा। जितनी बार कोई भी पेशेंट डायलिसिस के लिए जाता है तो ये पक्का है कि उसके अंदर फ्लूइड ओवरलोड हो गया, मतलब ज्यादा फ्लूइड भर गया है, ज्यादा क्रिएटिनिन भर गया, यूरिया भर गया, XYZ ज्यादा न्यूट्रिशन भर गया इन द रॉन्ग प्लेस, तो निकालना है यहाँ तक ठीक है। लेकिन निकालने का रास्ता का डायलिसिस हो तो दैट इज एज गुड एज कि निकालने का रास्ता हम ये बोल रहे हैं कि बैलून को बीच में से छेद कर दें, राइट। जो रास्ता भगवान ने बना के दिया उन्हीं में से कोई रास्ते से अगर निकालेंगे, राइट, तो बिना डैमेज किए, बिना बॉडी को डैमेज किए इंसान को हम दोबारा हील कर सकते हैं। लेकिन अगर जो रास्ता भगवान ने नहीं बनाया उस रास्ते को हम नया बनाएंगे तो हर बार जितनी बार डायलिसिस होता है, जैसे डॉक्टर अवधेश पांडे बोलते हैं कि एवरी टाइम जब डायलिसिस होता है तो मान लीजिए किडनी को 1000 पार्ट में डिवाइड कर लीजिए, तो हर बार वन पार्ट इज गेटिंग इवन मोर डैमेज, राइट। यू आर गिविंग अ कॉस्ट टू इट। जितनी बार डायलिसिस होगा उतनी बार आपकी किडनी फर्दर खराब होगी। ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट, राइट। क्योंकि ये जो रूट यूज कर रहे हैं, चाहे पेट का रूट यूज कर रहे हैं, चाहे ब्लड को लेके बाहर डाल रहे हैं, ले रहे हैं, दिस इज द नॉट द रूट जो भगवान ने आपको बना के दिया है, राइट। तो सारी जो बीमारियां हैं, जितनी बीमारियां, बीमारी का बेसिक प्रिंसिपल आपको समझ आ गया। सवाल ये नहीं कि वो कैंसर है, कि ट्यूमर है, कि वो किडनी फेलियर है, व्हाट नेम डू यू वांट टू गिव। सवाल ये है कि देयर इज समथिंग एक्सेस व्हिच इज देयर एंड वेयरएवर इट इज गिविंग यू डिस्कम्फर्ट एंड पेन, दैट इज द ओनली थिंग। तो क्या हमारे पास कोई यूनिवर्सल तरीका है जिसके माध्यम से हम एकदम बॉडी के अंदर की चीजों को बाहर निकाल दें, राइट। तो जो भगवान का दिया हुआ है तरीका, जगह जहां से किसी भी चीज को बाहर निकालने के लिए भगवान जगह, दैट इज द पोर्स, राइट। अपनी पूरे बॉडी में स्किन या फिर स्टूल या फिर यूरिन, राइट। ये 3-4, कभी नाक से भी निकाल सकते हैं कुछ ना कुछ, राइट, वो भी। तो ये 3-4 आउटलेट है जो पहले से ही बने हुए हैं। अगर इन आउटलेट को अगर आप यूज करेंगे तो बॉडी डैमेज नहीं होगी, बिकॉज ये पहले से ही बनाया है। अब मुझे कमरे से बाहर जाना है, मैं अलग से एक दरवाजा छेद करके फिर निकलूं तो ये डैमेज हो जाएगा। लेकिन जो दरवाजा ऑलरेडी बने उन्हीं में से मैं कुछ यूज कर दूंगा तो इमारत का कुछ भी नहीं होगा। तो हमें देखना है कि हमारे अंदर जो दरवाजे हैं वो कौन से हैं, कौन से दरवाजा नहीं खुल रहा तो ऑल्टरनेट दरवाजा कौन सा यूज कर सकते हैं, तो काम बस निकालना है। तो ऑल्टरनेट दरवाजा क्या है, उसी में हम आ रहे हैं। तो यहाँ पे समझिए ऑल्टरनेट दरवाजा हमें पता है कि हमारा स्किन है। जब भी कोई किडनी फेलियर, हम किडनी के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं, बट यू कैन एक्सटेंड टू एनी डिजीज, राइट। किडनी पेशेंट को जब हम देखते हैं तो मैं डॉक्टर अवधेश पांडे, हम लोग आचार्य रमेश, हम ये नहीं देखते कि आपका क्रिएटिनिन कितना है, वी नेवर सी दैट। जब भी मैं किसी पेशेंट देखता हूँ, किडनी पेशेंट, उसके पैर देखता हूँ सबसे पहले। आप भी किसी पेशेंट को देखेंगे, उसके हाथ और पैर देखिए, राइट। अपने हाथ देखेंगे, उसके हाथ देखेंगे, अपने पैर देखेंगे, उसके पैर देखेंगे, 1 सेकंड में समझ आ जाएगा किडनी पेशेंट है या नहीं है, राइट। अगर तो सूजन है, राइट, स्वेलिंग है, यानी कि बाहर नहीं निकल पा रहा, तो बॉडी की ग्रेविटी की वजह से क्या करता है कि पैरों में ही वो अटका हुआ है, गेटिंग द पॉइंट। तो उससे दैट इज द फर्स्ट इंडिकेशन। कई बार तो उसको उल्टी होने लगती है, बॉडी का जो बाहर जाने का जो भी आउटलेट उसको यूज करता है, कई बार उसको इचिंग हो जाएगी, यानी कि स्किन के रास्ते बॉडी बाहर निकालने की कोशिश कर रहा होगा, राइट। तो इस तरह से तो ये सिम्टम हम पूछते हैं कि इचिंग हो रही है क्या, उल्टी हो रही है क्या, एक्सट्रीम वीकनेस होगा,
राइट, क्योंकि वो ऑर्गन्स के ऊपर वो फ्लूइड जमा है तो ऑर्गन्स ठीक से फंक्शन नहीं कर पाएंगे। तो दिस इज हाउ वी नो कि भाई इनके तो किडनी में दिक्कत है, इज ए पेशेंट, राइट। किडनी पेशेंट बोले या सिर्फ पेशेंट बोले, ये भी एक क्वेश्चन मार्क है। इतना ही पता है कि भाई इसके बॉडी में जो जमा हुआ है वो उसी स्पीड से नहीं निकल रहा है, और उस स्पीड से जब नहीं निकल रहा है तो इसमें दोष किसका है? किडनी का दोष है या स्टमक का दोष है, कौन सा ऑर्गन का है? ये भी एक थोड़ा सा कंफ्यूजन बना ही रहता है। लेकिन हमारा मतलब सिर्फ इतना ही कि निकल जाए, राइट, कहीं से भी कैसे भी निकले, ठीक रास्ते से निकल जाए, दैट्स ऑल। हमें तो पता है कि पेशेंट को तकलीफ है, वो एक्सेस क्या है हमें नहीं पता। तो जैसे हमने बिठाया जो भी चीज एक्सेस है वो स्किन के रास्ते निकलना शुरू हो जाएगा, राइट। इफ इट इज क्रिएटिनाइन वो निकलना शुरू हो जाएगा स्किन के रास्ते, और उसका यूरिन का अर्ज, उसे पेशाब आएगा, राइट। वो बोलेगा मुझे पेशाब करने जाना है, तो या तो यूरिन इकट्ठा होगा जो वैसे नहीं यूरिन हो रहा था, या फिर स्किन के रास्ते से होगा। एक्चुअली दोनों चीज ही होना शुरू हो जाता है। अच्छा, हमें कैसे पता कि हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हम पहले उसका वेट करते हैं वेइंग मशीन से कि भाई आपका वेट कितना, 65 kg। फिर उसको बिठाते हैं, 2 घंटे बाद फिर वेट करते हैं, निकलने के बाद ट्राई करने के बाद वेट है 64 kg। तो कितना एक्सेस निकल गया? 1 किलो निकल गया ना। इसी को बोलते हैं डायलिसिस, राइट। इसी के सारा जो इंडस्ट्री है ज्यादा, लेकिन थोड़ा हवा निकाल दो फिर कम हो जाएगा ना। तो हमने 1 kg फ्लूइड, एक्सेस फ्लूइड निकाल दिया, तो ब्लड प्रेशर कम हो गया। अब कम हो गया, दवाई लेके आप क्या कर रहे थे? ब्लड प्रेशर कैसे कम कर रहे थे? आप हार्ट को मजबूर कर रहे थे, कम फंक्शन कर रहे थे, ऐसे आप ब्लड प्रेशर कम कर रहे थे। डू यू वांट दैट, राइट? लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हम वो जो ब्लड प्रेशर कम ज्यादा होने का जो बेसिक कारण है, ट्राई टू अंडरस्टैंड, एक्सेस फ्लूइड को हटा दिया, 1 kg वो हट गया, और वो पता भी चल रहा है आपको, जिसका जितना ज्यादा फ्लूइड ओवरलोड होगा उसका वेट उतना ज्यादा गिरेगा। मान लो किसी, जैसे मैं हूं, मेरा फ्लूइड ओवरलोड ऑलमोस्ट नील है, तो मेरा वेट हो सकता है 200 ग्राम गिरे, राइट। तो जो कोई 2 kg भी गिर जाता है, 3 kg भी गिर जाता है 2 घंटे के अंदर, राइट। तो इससे जो भी चीज आपके बॉडी में जिस मात्रा में भी एक्सेस है, वी डू नॉट नो, वी कैन नॉट कैलकुलेट, ये हमारे बस की बात नहीं है, लेकिन हमारी बॉडी को ऑलरेडी पता है। हमको बॉडी को सिचुएशन में डाल देना है कि बॉडी अपना काम करना शुरू कर दे, राइट। वी हैव टू जस्ट डू दिस। हमें बॉडी को सपोर्टिंग सिस्टम पे लाना है, हम खुद बॉडी की इंजीनियर ना बन के बॉडी को माहौल देना है, राइट। सो दिस इज व्हाट वी हैव बीन डूइंग, जो हम करते हैं अपने पेशेंट को। और ये सिर्फ किडनी पेशेंट की बात नहीं कर रहा हूँ, ये सारी चीज जब एक्सेस होता है तो किडनी पेशेंट नहीं, वो कैंसर पेशेंट भी बन सकता है, वो हार्ट पेशेंट भी बन सकता है, क्योंकि बीपी हाई हार्ट पेशेंट के बात होता ही, राइट। तो अब देखिए व्हाट एल्स, जब हम किसी को हॉट वाटर मशीन में बिठाते हैं तो एक और फायदा हो जाता है कि अगर उसका पार्किंसन है तो वो भी ठीक हो जाता है, अल्जाइमर है तो वो भी ठीक हो जाता है, जो न्यूरो डीजेनरेटिव डिजीजेज हैं, डिप्रेशन में वो ठीक होने लगता है। क्योंकि जितनी सारी डिजीजेज हैं, मैंने अभी आपको उदाहरण देके बताया, कोई भी डिजीज ले लें, अगर उसके बॉटम में जाएंगे तो आपको दिखेगा कुछ ना कुछ एक्सेस है। फॉर एग्जांपल डायबिटीज, व्हाट इज द थिंग विच इज एक्सेस, है ना। तो कोई भी बीमारी का नाम ले लो, उसके अंदर आपको पाएंगे कि कोई चीज जो एक्सेस है। अच्छा, उस एक्सेस शुगर को हटा दे तो क्या डायबिटीज रह जाएगा? नो, राइट। तो लेकिन कितना शुगर एक्सेस है, वी डू नॉट नो, राइट। हमें अंदाजा से बोल रहे हैं, जब हमें कुछ पता ही नहीं है तो हमें सपोर्ट करना है, लेट द बॉडी डू, राइट। तो जो डीजेनरेटिव न्यूरो डीजेनरेटिव डिजीजेज हैं, राइट, पार्किंसन, अल्जाइमर, डिप्रेशन, राइट, या मस्कुलर एट्रोफी, मस्कुलर डिस्ट्रोफी, ये सारे जो नाम हैं जिसमें मसल बिल्कुल कमजोर हो जाते हैं कि पेशेंट चल भी नहीं पाता है, धीरे धीरे विकलांग हो जाता है पूरी तरह से, छोटे बच्चे भी होते हैं इसमें, राइट। तो यानी कि जो चीज एक्सेस में है बॉडी में, वो मसल्स को खा रही है, मसल्स के बीच में से काम नहीं करने दे रही है। तो वो क्या एक्सेस है वो हमें पता नहीं है, बट हमने एक ऐसा माहौल दे दिया उसको कि बॉडी ने उन चीजों को निकाल दिया। इसका मतलब ये है कि जब हॉट वाटर इमर्शन में कोई जाएगा, हमारे पेशेंट आते हैं, वो किडनी पेशेंट ठीक होने, आपने उस दिन हम देख रहे थे, लेकिन किडनी पेशेंट बोलते हैं हमारे तो डायबिटीज भी ठीक होगी, इसलिए तो हम आए नहीं थे। अगर कोई मुझे ऐसा बोले कि मैं किडनी पेशेंट हूं, मेरा सिर्फ किडनी ठीक करना, डायबिटीज खबरदार हाथ मत लगाना, राइट, वो ऐसे करना चाहिए, नॉट पॉसिबल, हो ही नहीं सकता, राइट। डायबिटीज हैज टू गेट क्योर, राइट, क्योंकि जब वो किडनी, जब हम इसमें बिठाएंगे तो क्या करेगा कि एक्सेस चीजों को निकालेगा, राइट। फिर वो बोलता है मेरे घुटने की दर्द भी नहीं जो होता था रोज। अच्छा, कितने दिन लगेंगे? पहली बार में, पहली बार ऐसा नहीं कि पहली बार 100% क्योर हो जाएगा उसके घुटने, लेकिन इतना हो जाएगा कि वो रियलाइज करेगा कि मेरा दर्द का जो इंटेंसिटी है कम हो चुका है फर्स्ट टाइम, राइट। लेकिन बॉडी के दोबारा अगले दिन दोबारा उसको एक्नोलेज भी कर रहा है, इसलिए रोज दोबारा करना पड़ता है कुछ दिनों तक। कितने दिनों तक? विल कम टू दिस। अब देखिए, जब भी किसी इंसान को पेन होता है, दर्द होता है,
कंधों में दर्द हो रहा है, पीठ में दर्द हो रहा है, पैरों में दर्द हो रहा है, ये दर्द के दीज आर 18 टेंडर पॉइंट्स, इन्हीं में दर्द होता है नॉर्मली मेजरली। इनमें से किसी में भी आपको दर्द हो रहा हो, ये सब में दर्द हो रहा हो, अगर सब में दर्द हो उसको नाम दे देंगे फाइब्रोमाइल्जिया, तो डॉक्टर बोलेगा आपको फाइब्रोमाइल्जिया हो गया है, तो लगेगा अरे बाप रे मैं तो मरने वाला, राइट। तो क्या है कि कोई भी सिंपल चीज को एक बड़ा सा नाम दे दो और वो वहीं मर जाएगा आता तो नाम सुन के, राइट। तो व्हाट इज फाइब्रोमाइल्जिया? व्हेन यू हैव पेन इन सर्टेन नंबर ऑफ पॉइंट्स, तो आप उसको फाइब्रोमाइल्जिया का बोल सकते हैं कि मैं तो फाइब्रोमाइल्जिया का डॉक्टर हूँ, तो बोलेगा कि कुछ होगा अजीब सा, हाँ। तो लेकिन ये क्या है कि व्हेन देयर आर मेनी टेंडर पॉइंट, जहाँ जहाँ आपको पेन है तो ये सारे कोई भी पॉइंट, एक पॉइंट हो या 18 के 18 पॉइंट पे दर्द कर रहा है। जैसे ही आप हॉट वाटर इमर्शन में बैठेंगे 2 घंटे बाद उठेंगे, आपका पेन की इंटेंसिटी मैंने देखा ऑन एवरेज इट गोस रिड्यूस बाय 50%, फर्स्ट टाइम में। अगली बार थोड़ा और कम, राइट। वो डीआईपी टाइप का भी अलग से है जो वो करेगा उसका और ज्यादा अच्छा। सो व्हाट आई मीन टू से कि जब पेशेंट को इस फॉर्म में बिठा रहे हैं तो हम किडनी नहीं ठीक कर रहे हैं, हम किडनी ठीक करने के लिए बिठा भी नहीं रहे, हम तो सिर्फ ये चाहते हैं कि उसके बॉडी में जो भी फालतू की चीजें बॉडी से बाहर निकल जाए, दैट्स ऑल वी वांट, दैट्स ऑल यू वांट, राइट। और कैंसर के केस में हमने देखा हमारे कितने कैंसर पेशेंट्स हैं, लेकिन कैंसर में ये आप आगे बताइए कैंसर पेशेंट को, मान लो किसी को ट्यूमर है बहुत ज्यादा बड़ा, ट्यूमर जब बढ़ता जाता है, मान लो ये बलून है, इसको मैं फुलाता जाऊं, एक पॉइंट आएगा जब इतना ज्यादा फूल जाएगा कि थोड़ा सा हवा भरे तो बस्ट हो जाएगा, राइट। तो ऐसे कि ये बलून चिल्ला रहा है, आप मत फुलाओ, जितना फुलाएंगे उतना मुश्किल भी होता जाएगा फूंक मारना। ठीक उसी तरह से हमारे बॉडी के अंदर ट्यूमर बढ़ता है, ट्यूमर के लिए बॉडी में कोई जगह नहीं है, तो अपनी जगह बनाएगा तो आपकी पेन की इंटेंसिटी बढ़ जाएगी। ऐसे में पेशेंट जब चिल्लाता है, बहुत चिल्लाता है, तो डॉक्टर पास जाएगा, हॉस्पिटल जाएगा, या तो वो सर्जरी करने की कोशिश करेंगे, सर्जरी करेंगे तब भी वो गड़बड़ है, हम गलत जगह से उसको निकालने की कोशिश कर रहे हैं, राइट। तो दैट इज नॉट अ सॉल्यूशन। या फिर उस वक्त उसको शांत करने के लिए मॉर्फिन, इस तरह का एक्सट्रीम पेन किलर देंगे। तो याद रखिए जो दोनों में पेन कम हो रहा है, मॉर्फिन भी पेन कम कर रहा है, अल्टीमेटली रिलीफ दे रहा है, और ये भी रिलीफ दे रहा है, लेकिन दोनों के मैकेनिज्म को अंडरस्टैंड कीजिए, राइट। मॉर्फिन पहला और ये दूसरा, कौन सा मैकेनिज्म सही है, पहला है दूसरा, राइट। अंडरस्टैंड दैट हमें पेशेंट को पेन रिलीफ करना है, फास्टेस्ट, सेफेस्ट, एविडेंस बेस्ड, राइट, कॉस्ट इफेक्टिव, जीरो कॉस्ट, राइट। 5वें तक पहुंचेंगे, दैट इज एक्सेसिबल, उस पे आएंगे अभी। तो फास्टेस्ट होना चाहिए। अच्छा क्या ये मॉर्फिन जितना फास्ट है, इससे ज्यादा फास्ट है? आप मुझे विश्वास नहीं कराए, नो यू नॉट बिलीव दिस, एक बार करके दिखाई देंगे तो हम तो करके देखते हैं, इट इज एज फास्ट और इवन बेटर देन मॉर्फिन। तो फास्टेस्ट हो गया, सेफेस्ट है। इसकी मैकेनिज्म देखें, इसकी लिटरेचर देखें, अभी तक के एविडेंस देखें जो या तो हमारे पास है या फिर पूरी दुनिया में जो है अब तक, अब से पहले। आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग न्यू, मैं जो आपको बता रहा हूं ऐसा नहीं कि मैं कोई नई चीज बता रहा हूं, मैं सिर्फ नए तरीके से बता रहा हूं, राइट। ये आयुर्वेद में भी लिखा हुआ है, हम सिर्फ उसको सिंप्लीफाई करके आपको आप तक पहुंचाना है, अदरवाइज इट इज ऑलरेडी देयर। तो फास्टेस्ट, सेफेस्ट, एविडेंस बेस्ड एंड इजी टू डू, राइट, बिना किसी नुकसान के। और हर बार जब वो करेगा, हर बार उसका कैंसर, उसका ट्यूमर पहले से ज्यादा रिग्रेस करेगा, कम होगा। अगले दिन जब करेगा तो उसका पेन की इंटेंसिटी उतनी नहीं होगी जितनी पहले दिन थी। जबकि मॉर्फिन जब वो लेता है, हर बार उसकी इंटेंसिटी या ज्यादा होती रहती है, मॉर्फिन का डोज उसको बढ़ाता रहना पड़ता है। दोनों की फर्क देखिए, राइट। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट कि अलग अलग बीमारी, वो कैंसर भी है, डायबिटीज भी है, बॉडी के पेन भी है, किडनी फेलियर भी है। हम जब बोलते हैं किडनी फेलियर, हिम्स हॉस्पिटल किडनी फेलियर, एक्चुअली ये जो टेक्निक है नॉट जस्ट फॉर किडनी फेलियर, ये आपको क्लियर हो गया, राइट। किडनी फेलियर नाम की कोई एक सिंगल डिजीज है भी नहीं वैसे देखा जाए, राइट। आपको सिर्फ ये दिखता है कि इंसान को प्रॉब्लम है और दिखता है कि कहीं कहीं कुछ ना कुछ डिपॉजिट विजुअली बाहर से दिखता है, राइट। तो या तो विजुअली दिखेगा या कोई टेस्ट करेंगे दिखेगा, जैसे ब्लड शुगर का टेस्ट करेंगे तो आपको दिख गया कि भाई इसके तो ब्लड में शुगर ज्यादा है। तो कुछ भी ज्यादा हो, सॉल्यूशन आपके पास है, राइट। सो दिस इज व्हाट इज द सेफेस्ट वे। अब ये जो आपको दिखाया शुरू में, हमारे हिम्स हॉस्पिटल में बाथटब वो लगा हुआ है, वी कॉल इट ग्रैग टब, राइट, ग्रेविटेशनल रेजिस्टेंस एंड डाइट टब, राइट। तो वो हम अपने हॉस्पिटल्स के लिए बनाते हैं, करीब 38,000 पड़ता है जो हम देते हैं, राइट। वी स्पेंड, कई बार पेशेंट बोलते हैं घर जाके कैसे करूंगा, आपसे ही खरीद लेता हूँ। तो ऑल द हमारा बहुत लिमिटेड होता है, फिर भी जब बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट करता है तो वी गिव कि भाई आप घर ले जाओ। ऑल दो हम अपने लिए बना रहे हैं, वी डोंट वांट टू कमर्शियलाइज इट, आप खुद अपना बनाओ जैसे हमने बनाया है। तो लेकिन 38,000 व्हिच वी थिंक एक पेशेंट के लिए, गरीब आदमी के लिए ये भी ज्यादा है अमाउंट,
राइट। तो फिर कई बार फोन भी इधर उधर आते हैं, या तो हमारी जो मानस समुद्र टाइप लोग हैं, कहाँ गए हैं, नहीं ठीक है, यहीं पे हैं, यहीं पे इनका अभी तो हमने दिया भी नहीं, अगला फोन के बाद आ गया, सर मैं पैसे दे रहा हूँ, ये ना 38,000 ले रहे हैं। तो फिर या फिर मैं घर पहुंचता हूँ तो ये बैठी है यहाँ पे, देख चेहरा देख के समझ गया किसी का फोन आया होगा आज। तो दिमाग में अगर हम एक बार को भूल भी जाते हैं, मैं आचार्य जी कि भाई हमें कुछ कॉस्ट इफेक्टिव करना, तो हमें याद दिलाने वाले कई सारे लोग हैं, राइट। सर मैं आपको मिलाता हूँ, योगेश जी यहाँ बैठे हैं, पिछले सर एक बार जो आपसे बैठे हैं, ये मैं आपको बोल रहा हूँ कि ये अपने आप को बोलते हैं हमारे दोस्त हैं, दोस्त नहीं है ये हर बार चक्कर लगाते सब ठीक चल रहा है ना, कहीं से कोई किसी से पैसे वैसे कोई ऐसा तो नहीं, राइट। तो हम कुछ करेंगे, जयपुर से आए सीधे, ठीक है ना, देखेंगे सब ठीक है, अच्छा चलते हैं। तो CID तो मतलब बोलने का कि हमें याद दिलाने वाले बहुत सारे लोग हमारे आसपास हैं, तो ताकि हम करेक्टिव पटरी पे चलें। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए भारत देश इनोवेशन का देश है, आइडियाज का देश है, और या फिर जुगाड़ का देश है। तो पूरे देश में, राइट, ये अभी तक आज तक तो मैं और आचार्य जी तक ही ये लिमिटेड था, और आप सबको बता रहा हूँ कि हजारों के तादाद में माइक्रो स्केल पे हिम्स हॉस्पिटल खुल चुके हैं पूरे देश में, लोगों ने ही किया है, राइट। फिर हमें लगा ये तो क्या कमाल हो गया, फिर उन लोगों को हमने कांटेक्ट किया, आपने अपने अपने घर में जैसे किया है वो आप हमें बताओ, क्यों, क्योंकि हम आप तक पहुंचाएंगे, बाकी तक पहुंचाएंगे, जो नहीं कर पा रहे उन तक पहुंचाएंगे। तो फिर लोगों ने अपने अपने वीडियो भेजने शुरू किए। एक जो कूलर का जो टुल्लू पंप बोलते हैं वो नीचे लगा दिया, राइट। एक थर्मोस्टेट आता है 1000 रुपए का, वो भी अमेजन वगैरह में मिल जाता है, वो भी खरीद लिया, और थोड़ा सा इलेक्ट्रिशियन बुला के इस तरह से कर लिया ताकि शॉक प्रूफ हो जाए, जो आपने देखा, राइट। तो ये जुगाड़ है, लेकिन जुगाड़ अगर है या नहीं ये रिस्पेक्टिव होता है, पेशेंट ठीक हो रहा है ना, तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है, राइट। और इम्पोर्टेंट क्या है कि ना केवल ये सिर्फ एक पेशेंट के लिए है, और भी किसी पेशेंट को डायबिटीज है, किसी को पैर में दर्द है, कोई कैंसर है, कोई किडनी फेलियर है, सभी तो यूज कर सकते हैं, राइट। और कब तक यूज कर सकते हैं, जीवन भर यूज कर सकते हैं, राइट। तो आप जो लोग मुझे सुन रहे हैं, हम अपने घर में किचन बनाते हैं, टॉयलेट बनाते हैं, बेडरूम बनाते हैं, ड्राइंग रूम बनाते हैं, एक हिम्स हॉस्पिटल खोलिए कौन है। अब आता है कि हाँ ऐसा कर सकते हैं, लेकिन हमें कई बार गाइडेंस की जरूरत पड़ती है, पेशेंट रहते हैं, इमरजेंसी की जरूरत पड़ती है। देखिए ये एक बात दिमाग में थी हमारे, इसीलिए आप सब लोग हैं इमरजेंसी एंड पेन मैनेजमेंट के सर्टिफाइड ट्रेनर हैं, और आपको आज और अभी इसकी सर्टिफिकेशन भी हो जाएगी थोड़ी देर बाद, और ऐसे 1000 स्टूडेंट्स तो आज के दिन में तैयार है पूरे देश भर में। तो हमने नेटवर्क बनाया, हेल्पलाइन नंबर हमारा है, उस हेल्पलाइन से पेशेंट हमें कांटेक्ट करते हैं इनकेस ऑफ इमरजेंसी, छोटी मोटी कुछ होता है, और हम आपकी मदद से लोगों को बताते हैं। और डेली अपडेट के लिए पेशेंट्स के लिए वो ग्रैड ऐप है, वो ऐप हमने गूगल में नहीं डाला है, वो हमारे वेबसाइट पे है। उस ऐप के थ्रू पेशेंट को डेली बेसिस पे मॉनिटर करते हैं, यानी कि पेशेंट अपने घर में ही है, राइट, हॉस्पिटल एट हिज ओन होम, घर के कन्वीनियंस में है, बिना जब वो आता है किसी हॉस्पिटल तो बड़ा खर्चा हो जाता है, और वो मेंटल ट्रॉमा भी होता है। घर पे तो उसे यही लग रहा है कि मैं पेशेंट हूँ, राइट। तो ये तो था एक मॉडल, लेकिन ऐसे मान लो बोलता है मुझे सिंटेक्स का टैंक कहाँ से मिलेगा, लोगों के पास बहाने बहुत सारे होते हैं, मैं कोई बहाना देने नहीं वाला आपको। एक घंटे के अंदर देखेंगे उनका 700-800 ग्राम से लेके 1 किलो कम हो जाएगा, क्योंकि वो भी एक ऐसी चीज है जो बॉडी को चाहिए नहीं, बट इट इज देयर इन द बॉडी, राइट। आप एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं। बट इंपॉर्टेंट ये है कि हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर काम करता है व्हेन द टेंपरेचर एट लीस्ट 40 डिग्री, नंबर 1। नंबर 2, व्हेन एटलीस्ट पानी यहाँ तक बहुत ज्यादा आराम से काम करेगा, तो नीचे तक आपने देखा कई वाले में कॉम्प्रोमाइज है, उसमें भी काम करता है, बट इट टेक्स लॉन्गर टाइम। हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर प्लस हीट, यानी कि लॉ ऑफ ग्रेविटी हम यूज कर रहे हैं पहला, और हीट प्रोटोकॉल यूज कर रहे हैं, ये दोनों जब कंबाइन होते हैं देन इट इज हैविंग ए थेरेपेटिक इफेक्ट इन ए ग्रेट एक्सटेंट टू द बॉडी, राइट। यहाँ तक कि कोई बॉडी में बड़ा ट्यूमर है जिसका पेन असहनीय है, उसमें ये काम करता है, बड़े फास्ट काम करता है। मैंने आपको बताया स्पीड इज फास्टर देन मॉर्फिन, राइट, एंड सेफेस्ट। अभी तक इतने सालों में, इतने साल मतलब ये कोई नई टेक्निक नहीं, ये आयुर्वेद में भी लिखा हुआ ऑलरेडी, तो अभी तक कभी किसी को कोई साइड इफेक्ट दिखा नहीं, साइड इफेक्ट ओनली साइड बेनिफिट। साइड बेनिफिट मतलब वो किडनी के लिए करना लगा तो डायबिटीज भी ठीक हो गई, राइट, तो साइड बेनिफिट है, राइट। और उसके घुटनों में दर्द था वो भी ठीक हो गया, मतलब साइमल्टेनियसली
कर रहा किसी एक पर्पज से, बट और भी जो पेरिफेरल डिजीज है वो भी कम हो गया और पहले दिन से उसका असर होना। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको करने के लिए कहीं हमारे हॉस्पिटल या फॉर दैट मैटर किसी हॉस्पिटल जाने की जरूरत नहीं है, आपको बस जुगाड़ करना है, विच इज नॉट डिफिकल्ट, राइट। कीपिंग इन माइंड जिस तरह का पेमेंट मिलेगा, कीपिंग इन माइंड कि पहले दिन से मिलेगा, कब से मिलेगा, द फर्स्ट डे, द फर्स्ट आवर, यू विल सी सम डिफरेंस। ऐसे नहीं कि पहले दिन ठीक हो जाएगा, वो आई एम नॉट सेइंग दैट, बट आई एम सेइंग कि फर्स्ट दिन से ही आपको मेजरेबल क्वांटिफाइबल तरीके से आपको दिखेगा, इन टर्म्स ऑफ ब्लड प्रेशर, इन टर्म्स ऑफ स्वेलिंग, इन टर्म्स ऑफ एनर्जी लेवल, इन टर्म्स ऑफ पेन इंटेंसिटी, यू विल सी, राइट। तो मैं तो बहुत ही स्ट्रांगली रिकमेंड करता हूं कि हर घर के अंदर ही ऐसा कुछ जुगाड़ होना चाहिए। हिम्स एट द रेट ऑफ होम, दैट इज व्हाट इज आवर विजन, आवर मिशन। कल एक ने खबर देखा, अब 2 घंटे में आ गए। तो जाहिर सी बात है, जो इनके दिमाग में वही आपके दिमाग में या आपके दिमाग में तो नहीं आएगा, बिकॉज वी हैव बीन एसोसिएटिंग वेरी क्लोजली, आपको ये पता है कि ये सब चीज कैसे काम करती है, लेकिन जनरल पब्लिक के दिमाग में आएगा 2 घंटे में। एक्चुअली 2 घंटा नहीं है तो आधे घंटे में ही असर करती है, लेकिन थोड़ा शर्म के मारे मैंने इसको 2 घंटा देख लिया। तो हीट प्रोटोकॉल की किताब आपके पास है, और जो ऑनलाइन लाइव मुझे देख रहे हैं वो यहाँ पे जाएंगे wishgroup.com/heat-protocol, तो वहाँ पे हिंदी इंग्लिश में किताब आपको मिल जाएगी, वो अभी आप खोल के देख सकते हैं। तो इसमें भी हमने एक कॉन्टेस्ट करना था कि हीट प्रोटोकॉल क्या है, मैं आपको 2 मिनट में समझा देता हूँ। आप लोगों ने ट्रेनिंग ली है, बट फिर भी एक बार रिकैप करते हैं इसको। हमारे तीनों हॉस्पिटल में हीट प्रोटोकॉल वाला जब भी पेशेंट को फीवर होता है यही करते हैं, क्योंकि वो पैनिक करेगा, और पैनिक में क्या है कि भाई पेशेंट को हम अपने डाइट पे रखते हैं तो बोलते हैं हमें बॉडी एक हो रहा है, टेम्परेचर बढ़ गया है, और वो वेट नहीं करते तो पैरासिटामोल ही खा लेते हैं। तो पैरासिटामोल इटसेल्फ डेंजरस, आप तो जानते ही हैं, और कई बार तो डेथ होती है बिकॉज ऑफ पैरासिटामोल, फिर वो वायरस के नाम पे चला दिया जाता है। तो हमें दवाइयों से भी बचाना है पेशेंट को, पैनिक से बचाना है पेशेंट को, तो देन वी इवॉल्व व्हाट वी कॉल एज हीट प्रोटोकॉल। हीट प्रोटोकॉल में बहुत ही सिंपल है, जैसे ही पेशेंट को फीवरिश लग रहा है या फीवर हो गया है, फीवर हो रहा है, बॉडी एक हो रहा है, वीकनेस आ रही है, सारे सिम्टम फ्लू के हैं, फ्लू बोले, कोविड बोले, व्हाटएवर नेम यू वांट टू गिव, जैसे ही सारे सिम्टम आते हैं तो हमें उसको स्टेप 1 बाल्टी लेके, आप देखिए इसमें ये, तो हमने ये भी कॉन्टेस्ट रखा था, सेकंड प्राइज जिनको मिला वो ये है। तो हमने बाल्टी लिया और बाल्टी में 42 डिग्री सेल्सियस, 42 डिग्री सेल्सियस, इसलिए मैं बोलता हूँ आपको घर में ना थर्मोमीटर की जरूरत नहीं है, आपको घर में वाटर थर्मोमीटर की जरूरत है। थर्मोमीटर की जरूरत इसलिए नहीं बिकॉज टेम्परेचर जो भी आप हाथ छुपे गर्म तो दिखेगा, राइट, लेकिन इससे 42 से 43 डिग्री सेल्सियस पे टेम्परेचर हमने पानी का रखा, और इस तरह से आपने उस पेशेंट को बिठा दिया, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं, पेशेंट राइट लगा, और बाकी और 2 बाल्टी है, ये जो एक और बाल्टी है, इस बाल्टी में 50 डिग्री सेल्सियस पानी है, ताकि हर 5 मिनट में इसका टेम्परेचर 1 डिग्री घटेगा, तब इस मग से पानी इसमें डालेंगे और एक मग से पानी यहाँ से निकालेंगे भी, सो एज टू मेंटेन द टेम्परेचर। ये आधा घंटा ऐसे बैठना है, जब वो पेशेंट बैठा है, साथ में इनके हाथ में देखिए ग्लास भी है, ग्लास में 80 डिग्री सेल्सियस यानी कि बहुत ही गर्म पानी पेशेंट को पीते रहना है, आधा लीटर, राइट। इसमें लेवेंडर ऑयल डालना है, इसमें नींबू निचोड़ना है, पूरा 1 नींबू फॉर हाफ अ लीटर वाटर, इसको भी गर्म रखना है। और तीसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट है, दैट इज कॉल्ड व्हाट वी कॉल एज जल नीति। वो अब देखिए जल नीति, अगर कोई मुझसे पूछे मैं जल नीति नहीं कर सकता, मैंने ट्राई किया लेकिन होता नहीं वो, तो थोड़ी प्रैक्टिस की जरूरत है, और उसको हम किसी को सिखा नहीं सकते जल नीति करोगी, राइट। वो जिसको आता है वो तो कर लेगा, जिसको नहीं आता वो उस वक्त उसकी हालत ऐसे नहीं कि वो बैठ नहीं पाया। तो कई बार हम बोलते हैं पेशेंट ऐसे लेट जाता है, फोटो दिया हुआ बुक में आप देखिए, और पैर में हमने इस तरह से किया हुआ है, राइट। और एक इंपॉर्टेंट बात कि कोई भी वायरस हो, खासतौर पर रेस्पिरेटरी वायरस, वो हीट में नहीं रह सकता, इट डाइज, सिंपल। तो हमने हीट बॉडी को पहुंचाना है, पेशेंट तो पहले ही फीवर है, 102 टेम्परेचर आप बोल रहे हो, गर्म पानी में और डालो, राइट, दैट इज व्हाट इज, हम बॉडी को सपोर्ट कर रहे हैं। बॉडी, यू ऑल नो कि जब टेम्परेचर बढ़ता है तो एक्चुअली दैट इज द डिफेंस मैकेनिज्म, राइट। तो हम डिफेंस मैकेनिज्म को कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं ना, अरे मान लो बॉर्डर में सोल्जर लड़ रहे हैं तो आपकी बंदूक लेके उसको लड़ने लगेगी, ना कि उस जो बंदूक छीन लेगी उससे, राइट। जब भी कोई पैरासिटामोल खाता है टेम्परेचर डाउन करने के लिए, दैट इज इक्विवेलेंट टू कि सोल्जर लड़ रहा है और पीछे से बंदूक आपने छीन लिया, राइट, ऐसे ही हो रहा है ना। तो व्हाट आई से कि बॉडी तो लड़ रहा है, बॉडी का वेपन क्या है, फीवर। तो आपको बॉडी को वेपन देना है कि आपका वेपन फीवर है ना, तो मैं फीवर देता हूं, आर्टिफिशियल फीवर। तो आपने क्या किया, पेशेंट के पैर में पानी में डाल दिया,
राइट, बाल्टी सबके पास होता है, हॉट वाटर की मशीन तब होता है, तो बात ही कुछ नहीं थी, लेकिन मैं आपके सामने वो तो नहीं होगा घर पे, बाल्टी तो होगी, राइट, और 80 डिग्री सेल्सियस पे पानी बहुत गर्म पिलाया, एंड थर्ड स्टेप 40 डिग्री सेल्सियस पे पानी आपने डाला इसमें करीब 200 ml, ये सॉस का बॉटल है, ये तो 50 रुपए मिल जाएगा नहीं, और ऊपर से मैंने थोड़ा काटा हुआ है, राइट, और साथ में 1 चम्मच नमक डाल के जब आप पेशेंट को जिस तरह मैं देख रहा हूँ ऐसे करके दबाएंगे, आप जादू की तरह देखेंगे कि दूसरी नॉस्ट्रिल से पानी अपने आप निकलेगा। जितना आसान अभी लग रहा है उससे भी काफी ज्यादा आसान है। नहीं तब खड़े हो गए, वो तो ये पहले ये कर लिया, आधे घंटे में खत्म हो जाएगा। अब आधे घंटे के बाद वो ऑलरेडी काफी स्ट्रांग हो जाएगा। अब बोलेगा मैं ठीक हूँ, तब 1 मिनट में 1 मिनट इस नाप पे 1 मिनट इस नाप पे, मतलब 30 मिनट प्लस 2 मिनट्स मोर 32 मिनट्स, ये कंप्लीट्स 1 साइकिल। इस एक साइकिल के बाद यहाँ पे भी काफी सारे पार्टिसिपेंट्स हैं, या फिर आप हमारे वेबसाइट में जाकर देखेंगे, जब से हमने इसको इस वाले ट्रेनिंग को हमने लॉन्च किया था लास्ट इसी महीने के शुरू में, आप लोगों ने पार्टिसिपेट भी किया था, और आप में से जिन जिन लोगों को दिया उन सबके हमारे पास फीडबैक भी आ रहे हैं और वीडियोस भी आ रहे हैं, एंड वी नो बिकॉज हम इसको करते हैं तो हॉस्पिटल रोज ही करते हैं। पैरासिटामोल जब कोई लेता है तो सिम्टम चले जाते हैं, फीवर चले जाता है, जब तक कि पैरासिटामोल का असर रहता है उसके बाद दोबारा आ जाता है, राइट। इसमें जब हम कंपेयर करते हैं पैरासिटामोल से फास्ट टेम्परेचर चला जाता है और वापस नहीं आता, ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट, यानी कि इसमें वायरस मर रहा है। तो जंग का मैदान है, बॉडी का वेपन है फीवर, आपने बॉडी को बोला लाओ जी मैं भी वेपन दे रहा हूँ, राइट, आपने वेपन दे दिया गर्मी का। अगर इस बात बताइए, मैं बोलता हूँ कि अपने घर में हिम सेपरेट ऑफ होम, यानी कि घर पे एक बाटा बिठा बना लीजिए, अगर बाटा भी होता तो हम क्या कर सकते थे कि उस पेशेंट को बोलते पूरा का पूरा ही बात, फिर तो 15 मिनट में काम हो जाना था, राइट, लेकिन इसलिए मैं 30 मिनट बोल रहा हूँ। और फिर भी मैंने इसको 2 घंटा रखा है। कुछ पेशेंट ऐसे होंगे 5% 10% कि जो 30 मिनट के बाद भी पूरी तरह ठीक नहीं हुए। 30 मिनट के बाद टेम्परेचर देखिए थोड़ा बढ़ा मिलेगा, आप थोड़ा टेम्परेचर बढ़ाया, लेकिन आधे घंटे बाद टेम्परेचर डाउन मिलेगा। फिर भी मैं बोलता हूँ 1 घंटे बाद इसी प्रोसेस को एक बार फिर रिपीट कर दीजिए। आधा घंटा किया, फिर 1 घंटा ब्रेक किया, फिर दोबारा रिपीट किया, टोटल कितना टाइम हो गया 2 आवर्स। ये 2 घंटे बाद, राइट, द पेशेंट इज परफेक्ट। सुनने में लग रहा है ये कैसे हो सकता है, लेकिन ये सिर्फ उन्हीं को लग रहा है जिन्होंने करके देखा नहीं है, राइट, जिन्होंने करके देखा, यहाँ में है कोई जिन्होंने करके देखा, पार्टी वाला मैंने ये जो पार्टी वाला था किया ना सबने, ये कितने से रहा रेज का ऑलरेडी, तो इट वर्क्स every time, it works, it has to work, it has to work, why, because you are supporting the body, a body के weapon को complement कर रहे हैं, तो ये काम नहीं करेगा ऐसा हो नहीं सकता, it is just not possible। आपका जो बॉडी का फिजिक्स है, बॉडी का जो मैकेनिज्म है, उस मैकेनिज्म को कॉम्प्लीमेंट आप करेंगे तो वो काम करेगा, फास्ट काम करेगा। हम अब तक उसका उल्टा करते आए हैं, एंड देन वी सफर अ लॉट। हमारे दिमाग में बैठ गया है कि अगर फीवर होगा तो 7 दिन में ही जाना चाहिए उसको, ये 1 महीना तक ही तड़प के जाना चाहिए, हमने दिमाग में बिठा दिया। लेकिन आप ये भी तो देखिए ना, आज से पहले ऐसा कुछ किया भी तो नहीं ना आपने, राइट। सो आपके माध्यम से वी वांट कि ये हर घर तक पहुंचे, राइट, और ताकि लोग फीवर से डरे नहीं। होता नहीं फीवर हो गया, वीजा लगा हुआ, हमारे दोस्त को फोन आया, 2 घंटे तो है ना, अभी ठीक हो जाएगा, फिर जाओ आप जहां भी जाना है, क्योंकि कहीं भी जाएंगे मॉल में जाएंगे सबसे पहले तो टेम्परेचर देखते हैं, राइट। तो अब ये है कि क्वारंटाइन करना है या जाके टेस्ट कराना है, डॉक्टर के पास जाना है, दवाई लेना है, ये सब सोचने में कितना टाइम लगेगा, उतने टाइम में तो ठीक ही हो रहे हैं, राइट। ड्यूरेशन बता दीजिए। हाँ, इसमें क्या है कि ड्यूरेशन कुछ नहीं, आप इसको सिंप्लीफाइड कीजिए। आपने इसमें 200 ml पानी भरा, वो भी 40 डिग्री टेम्परेचर पे, राइट, और उसमें 1 चम्मच नमक भरा, राइट। आपने ऐसा किया, ऐसे कर दिया तो आपका आधा पानी निकल जाएगा 100 ml, राइट। इसमें करने में करीब 10 सेकंड लगेगा, अब जोर से दबाएंगे 10 सेकंड में पानी निकल जाएगा। फिर ऐसे किया, फिर जो रिमेनिंग पानी दोबारा दबाया तो बाकी 100 ml यहाँ से निकल जाएगा 2। तो जब इस नॉस्ट्रल एरिया में जो भी वायरस है, इन्फ्लुएंजा लाइक वायरस बोलते हैं, इसे इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस बोलते हैं, उससे जुड़े हुए चाहे इन्फ्लुएंजा वायरस है, चाहे कोरोना वायरस है, चाहे राइनो वायरस है, चाहे कॉमन कोल्ड वायरस है, चाहे एडिनो वायरस है, दीज आर ऑल सेम, भाई बहन सब, राइट। कोई भी वायरस है तो दे कैन नॉट सस्टेन द हीट में नहीं रह सकते जिंदा, दे हैव टू डाई, दे विल गेट डिस्ट्रॉयड, राइट। तो आपने डिस्ट्रॉय कर दिया, आपने रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट सॉल्ट कौन सा होना चाहिए? आप तो नॉर्मल वाला ले लो, और ये सिंगल हम बोलो तो है नहीं, ये नहीं, वो तो मैं बोलते नहीं तो हाँ। अब क्या कि क्योंकि ऐसे सेटिंग में जब आप किसी को बताएंगे, हम यही उम्मीद कर सकते हैं कि नमक होगा उसके पास, नींबू तो होगा उसके पास, पानी होगा,
गर्म कर ही लेगा आदमी, बाल्टी भी होगा, राइट? अगर इसको कॉम्प्लीमेंट करना चाहें, इलाज करना चाहें, हम बोल सकते हैं थैंक यू। तब एक बात का नाम हमने तो बड़ा वो लगा, ग्राफ डायलिसिस टब होना चाहिए, एक एमडी डॉक्टर वहाँ खड़ा होना चाहिए, राइट? वो भी एक तरीका है, राइट? लेकिन सिंपल तरीका तो यही है। इसमें भी हमने कॉन्टेस्ट रखा, आप में से काफी लोगों ने भाग लिया, हमने करीब 500 लोगों ने कॉन्टेस्ट ये रखा कि आपको जो ये सारा तरीका है इसको एक फ्रेम में बना के एक उसमें ही कोई उसको देखे और उसको सारा समझ आए क्या हो। तो करीब 500 लोगों के एप्लीकेशन आए, सब अच्छे हैं, तब उनमें से जिनको सेकंड प्राइज मिलता है, शी राइट हियर, वैष्णवी यू हियर, प्लीज कम ऑन द स्टेज, और शी गॉट द सेकंड, राइट? फर्स्ट वाला दिखाना मैं सेकंड इसलिए जो ने चूज किया वो इसलिए क्योंकि इन्होंने ना केवल खुद किया, अपने बच्चों को भी इन्वॉल्व किया, यहाँ तक कि बच्चे यहाँ भी आए हैं। वेलकम वेलकम वेलकम।